Let's start. हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे कंप्लीट मेन स्ट्रेटेजी फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो मैं तुम लोगों को बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं बता सकता, ठीक है। पहली बात तो ये कि यूट्यूब पे बहुत सारे बैंकर्स ने बहुत सारे अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज डाली हुई है। तो मैं तुम लोगों को वो स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ जो मैंने फॉलो करी। अब वो तुम्हारे लिए अच्छी है नहीं है मुझे नहीं पता कि किसके लिए वो कितनी सूटेबल है, पर मैं वो स्ट्रेटेजी आपके साथ पूरी शेयर करूंगा जो मैंने फॉलो की थी अपने पीओ मेंस के टाइम पे और जिसने मुझे हेल्प किया था। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहली तो है करंट अफेयर्स और बाकी तीनों सब्जेक्ट यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग। इन दोनों के लिए सेपरेट स्ट्रेटेजीज है। करंट अफेयर्स के लिए ऑलरेडी मैं एक स्ट्रेटेजी का वीडियो बना चुका हूं, वही यहां पे है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सिंपल भाषा में आप दो चीजें मैं करने को बोलता हूं कि एक पीडीएफ सोर्स फॉलो करो, एक पीडीएफ सोर्स और एक वीडियो सोर्स। पीडीएफ सोर्स में आप क्या कर सकते हो, देखो पिछली बार बोला था कि मैं किसी सोर्स का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन सीधा सीधा आप ऐसे ट्रस्टेड सोर्स है एक कि अड्डा 24/7 है, उसका वीकली या मंथली पीडीएफ उठा लो। आप चाहो तो वीकली पढ़ो, अगर आप चाहते हो मंथली पढ़ना तो मंथली पढ़ो, ठीक है। वीकली या मंथली पीडीएफ फॉलो करो, एक अड्डा 24/7 का, और एक वीडियो सोर्स, कोई भी वीडियो सोर्स फॉलो करो। कोई भी ऐसा आदमी जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हो उससे करंट अफेयर्स पढ़ो, जो रोज का रोज दिन का करंट अफेयर्स बताता हो। ये दो सोर्सेज हैं, ये आपको रोज करना है इन दोनों चीजों को और आपका करंट अफेयर्स डन, ठीक है। तो ये है करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी। और जो मेरी स्ट्रेटेजी थी क्वांट इंग्लिश और रीजनिंग के लिए वो थोड़ी सी अलग थी। बाकी सारे ही जो एस्पिरेंट, जहां तक मैंने बाकी लोगों के वीडियोस भी देखे, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने उनके वीडियोस देखे थे और मैंने अपने दोस्तों से पूछा, तो उनकी स्ट्रेटेजी और मेरी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैं ऐसे सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। मैं मतलब हम ऐसा लिस्ट बनाते हैं ना कि ये सारे टॉपिक्स हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं, तो मैं एक एक टॉपिक को बारी बारी से कंप्लीट करूंगा, तो मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने क्या किया था, मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस था वो था मॉक्स पे। तो मेंस लेवल के मॉक्स, अब मैंने क्या किया था मैं आपको ये बताता हूं। बेसिकली मेंस लेवल का मॉक जो है वो आपको देना है। अगर आप चाहो तो आप रोज एक मॉक दे सकते हो। अब मान लो आपने पहला मॉक दिया, ठीक है, आपने अपना पहला मॉक दिया। अब इसके अंदर ऐसा होगा कि क्वांट के अंदर, रीजनिंग के अंदर और इंग्लिश के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक उठा लेना है कि जब आपका मॉक टेस्ट खत्म हो गया, मॉक टेस्ट के बाद क्वांट का एक टॉपिक ले लिया जो आपसे नहीं हुआ था सॉल्व, रीजनिंग का एक टॉपिक उठा लिया जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ था, और इंग्लिश का एक टॉपिक उठा लिया जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है। अब इंग्लिश में तो जो है आपको बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। इन दोनों टॉपिक से आपको क्या करना है कि क्वांट का और रीजनिंग का जो एक एक टॉपिक आपसे सॉल्व नहीं हुआ था उन दोनों टॉपिक्स को उठाना है, फिर उसके लेक्चर देखना है। लेक्चर कहां से देखोगे, टॉपिक का नाम यूट्यूब पे डाल देना है। जो भी टॉपिक है, मान लो कोडेड इनइक्वालिटी टॉपिक है, उसको यूट्यूब में डालो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है कि उसको कैसे अप्रोच करना है। अब मान लो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10 लोगों का वीडियो देख लेंगे, बोलेंगे कि सर इसमें से बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है या बेस्ट मेथड कौन सा है सॉल्व करने का। देखो दुनिया में बेस्ट मेथड नाम की कोई चीज नहीं होती, ऐसा कोई मेथड नहीं है जो बेस्ट मेथड है। कभी वो यूनेस्को बैठ के ऐसे रैंकिंग नहीं निकालता कि नंबर 1 मेथड है, नंबर 2 मेथड है, नंबर 3 मेथड है। ऐसा कोई रैंकिंग दुनिया में है नहीं। बेसिकली आपको क्या करना है, मान लो आपने एक टॉपिक का नाम डाला कोडेड इनइक्वालिटी, अब उसके अंदर 10 वीडियोज आएंगे, उसमें से आपने पहली वीडियो देखी और आपको पहली वीडियो में जो मेथड समझा है वो समझ आ गया। अगर आपको वो मेथड समझ आ गया है तो दूसरी वीडियो मत देखो। आपके दिमाग में जब आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम में आपके दिमाग में एक ही मेथड होना चाहिए। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड 2 मेथड नहीं होने चाहिए, एक ही मेथड आपके दिमाग में हर टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और आपको उसी मेथड को फॉलो करना है। तो आपने टॉपिक को यूट्यूब पे डाला,
आपने पहला वीडियो देखा, अगर आपको लगता है कि पहला वीडियो में आपको मेथड समझ नहीं आया तो दूसरा देखो, दूसरा समझ नहीं आया तो तीसरा देखो। जिस भी टीचर का मेथड आपको समझ आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आपकी कंप्लीट उस टॉपिक की हो जाती है जिस मेथड से, आपको वही मेथड फॉलो करना है। फिर आपको ये नहीं सोचना है कि वो वाले मेथड से टाइम कम लगेगा, वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, ये वाला मेथड में तो मजा नहीं आ रहा है, ये सब नहीं सोचना है। जो भी मेथड समझ आया बस खत्म हो गया, वही मेथड आपको फॉलो करना है। फिर आपको ज्यादा नहीं सोचना है कि कौन सा मेथड में फॉलो करें, ठीक है। तो यूट्यूब से आपने उस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, समझे आप उस टॉपिक को, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए मैं यूजुअली ये करता था कि जिन्होंने लेक्चर पढ़ाया है, एक तो वो वीडियो के अंदर 2-4 क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन तो करा देगा। आपको यूट्यूब पे भी सोर्सेस मिल जाएंगे जहाँ पे सेम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराते हैं वो लोग, तो हो सकता है आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि मेरे पास बुक्स थी क्वांट से रिलेटेड, अगर आपके पास बुक है, मान लो आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आपके पास अगर बुक्स हैं तो बुक्स फॉलो करो, अगर बुक्स नहीं है तो आप पीडीएफ्स हैं, ठीक है, मेंस लेवल के क्वेश्चंस की, तो आप पीडीएफ फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ या बुक्स या दोनों, आप जो जितना चाहो उतना उन दोनों में से जो भी फॉलो करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये क्वांट और रीजनिंग के लिए ये स्ट्रेटेजी है, और इंग्लिश के लिए तो बेसिकली एक ही स्ट्रेटेजी है जो मैंने प्रीलिम्स के लिए आपको स्ट्रेटेजी बताई है, वो ही इंग्लिश की स्ट्रेटेजी थ्रू आउट द प्रिपरेशन रहेगी। अगर किसी ने भी मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरी चैनल पे जाके एक पूरी प्लेलिस्ट है बैंकिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर, और उसके अंदर इंग्लिश का वीडियो है, वो आपको प्रीलिम्स मेंस आपको हर जगह, हर जो ये पार्ट है एग्जाम का, उसको क्लियर करने में वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कोई नई स्ट्रेटेजी आपको बनानी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो कि मेंस के लिए आपने किसी टॉपिक को देखा और आपसे वैसे क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे, मान लो आपसे पैराजंबल्स हो ही नहीं रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पैराजंबल्स के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और फिर जब ये एक एक टॉपिक हो जाए देन यू कम बैक टू मॉक। फिर मॉक नंबर 2 देना है आपको, मॉक नंबर 2 दिया, फिर आपके फिर से क्वांट में एक ऐसे टॉपिक्स होंगे, रीजनिंग में होंगे, इंग्लिश में होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो फिर उसमें से एक एक टॉपिक उठा लिया कि हाँ भाई इस बार ये वाला टॉपिक करेंगे। फिर उसके बाद वो टॉपिक कंप्लीट किया, फिर से मॉक दिया, फिर मॉक नंबर 3 दिया, फिर से उसमें से एक एक टॉपिक उठा लिया जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ। और मॉक को कैसे देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मॉक अटेम्प्ट नहीं करते, मॉक सीधा सबमिट करते हैं। ये आदत मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे हेल्पफुल नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप बेटर तरीका ये है मॉक देने का मेंस लेवल के, कि आप पूरा मॉक अटेम्प्ट करो, मॉक को कंप्लीट करो और फिर बचा हुआ सॉल्व करो। स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं कि मॉक्स को सीधा सबमिट कर देते हैं मेंस लेवल के। प्रीलिम्स में तो तुम ऐसा नहीं करते हो, प्रीलिम्स में मॉक्स आपको हेल्प करते हैं, आपको अपना प्रोग्रेस दिखाते हैं कि हाँ भाई मेरे पहले 40 नंबर आ रहे थे, अब 50 आ रहे हैं, अब 60 आ रहे हैं, तो वो आपको अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। लेकिन मेंस में ज्यादातर स्टूडेंट्स पता नहीं डर जाते हैं कि नहीं मेरा 0 नंबर आ जाएगा तो नौकरी नहीं मिलेगी। अरे पागल, तेरे को टेक्स्ट बुक वाला थोड़ी नौकरी दे रहा है, ग्रेड अप वाला थोड़ी तेरे को नौकरी, ऑलिव बोर्ड वाला तेरे को नौकरी देगा क्या? नहीं, तुम्हारा जो भी कोचिंग क्लास है, जो भी है, जहां पे भी तुम मॉक्स दे रहे हो, तुम मॉक दो, मॉक को कंप्लीट दो, भले 0 नंबर है उसको छोड़ो, भले 0 नंबर है मॉक दो। उसके बाद कंप्लीट मॉक दे देने के बाद उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद तुम जब कंप्लीट हुआ और सॉल्व करने के बीच में यहां पे ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स थे जो तुमसे सॉल्व नहीं हुए मॉक के ड्यूरिंग, उन्हीं टॉपिक्स में से तुमको वो क्वांट और रीजनिंग वाली जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी बताई, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश वाली, वो वाली स्ट्रेटेजी तुमको फॉलो करनी है। तो जो टॉपिक्स नहीं हुए उनको उठाया, पढ़ा, फिर दूसरा मत। ऐसा नहीं करना है कि रोज मॉक देना है, आपको रोज मॉक देने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी वाली स्ट्रेटेजी मतलब ये फॉलो करना है कि एक मॉक दिया, फिर जो टॉपिक्स नहीं आते थे एक एक टॉपिक तीनों सब्जेक्ट में से उसको पढ़ा, ठीक है, तीनों में से क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, उनको कंप्लीट किया, फिर दूसरा मॉक दिया। अब किसी आदमी को ये करने में 1 दिन लग सकता है, किसी को 2 दिन लग सकते हैं, किसी को 3 दिन लग सकते हैं। तो आप अपनी स्पीड पे, अब ऐसा नहीं कि 15 दिन मत लगा देना कि एक मॉक किया फिर 3 टॉपिक पढ़ने में 15 दिन लगा दिए, ये मत करना। लेकिन हाँ, आप ये कर सकते हो कि आपके तीनों टॉपिक जब अच्छे से हो गए, 3-4 दिन ले लिए मान लो आपने, और उसके बाद आपको सेकंड मॉक दिया, फिर उसके बाद वापस से टॉपिक्स किए, फिर थर्ड मॉक दिया, बस। ये
कंप्लीट मेंस की स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा और कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और बेसिकली इंग्लिश का एक राइटिंग टेस्ट होता है जिसमें लेटर और ये ऐसे और ये लिखना होता है, तो वो तो आप यूट्यूब पे देख लो, उससे रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन है और वो कोई ऐसा कोई हार्ड पार्ट नहीं है, वो दैट इज द इजी पार्ट, तो वो आप आराम से कर लोगे। और ये जो मेन पेपर है उसकी स्ट्रेटेजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डाल दो, आंसर दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं।